स्टूडेंट्स, वेलकम टू सारण क्लासेस। बच्चों, आज हम करेंगे चैप्टर 4 स्टैंडर्ड 10th में एक्सरसाइज हमारी 4.3, लेकिन उससे पहले करेंगे हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कि बच्चों, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड क्या है कि इसमें इस तरह की इक्वेशन है जिसको हम डायरेक्टली नहीं कर सकते, कंप्लीट नहीं है। अगर हम कोई भी, जैसे मैं ये कहूंगा कि a प्लस बी स्क्वायर है, अगर ये आइडेंटिटी हम यूज कर रहे हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये अगर इसमें मैं ये कहूँ कि ये कंप्लीट नहीं हो, मान लो ये आ गया आपका 2ab और यहाँ ये कंप्लीट ना हो, तो हमें कंप्लीट करके फिर हम इसको आइडेंटिटी को यूज करेंगे। यानी कि हम कन्वर्ट करेंगे इसको x प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आगे चल के मैं बताता हूं, इसमें हम कन्वर्ट करेंगे, कंप्लीट स्क्वायर में नहीं होता तो। अब देखिए किस तरह से, आप फिगर से समझे, मतलब जो है ना, आप फिगर से बहुत ही अच्छी तरह से ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को समझ पाएंगे। देखिए ये हमारा x है, ये x है तो ये x स्क्वायर हो गया। फिर ये हमारा 4 है, ये मैं इस तरह से ले लेता हूं, और ये हमारा 4 है, मैं इस तरह से ले लेता हूं। देखिए इन दोनों को ऐड किया, ये x प्लस 4, थोड़ा ध्यान से समझना बच्चों। ये जैसे इसके साथ हमने ये ऐड कर दिया, ये तो x स्क्वायर आ गया अपना, x, ये 4 है हमारा, ये ऐड हो गया। अब देखिए मैं इसको क्या करता हूं, ये हमारा x है, और ये जो 4 है इसको 2 पार्ट में कर दूं मैं, ये तो x, ये x, और ये 2 और 2 हो गया, इसी के 2 पार्ट कर दिए। अब इसका क्या करूं मैं, ये तो यहां आ गया 2, ये 2 जो है ना, ये यहां ले आता हूं। अब देखिए ये x है, ये x, अब ये तो x प्लस 2 हो गई साइड, और ये भी x प्लस 2 हो गई, लेकिन ये कंप्लीट नहीं है। ये क्या है, ये कंप्लीट नहीं है। तो हमें कितना चाहिए यहाँ, इसको पूरा करने के लिए, इसको पूरा करने के लिए मुझे क्या चाहिए, यहाँ ये 2 चाहिए और यहाँ ये 2 चाहिए, यानी 2 का स्क्वायर चाहिए। कितना चाहिए, 2 स्क्वायर, ये इतना यहाँ चाहिए। अगर मैं इतना इसमें ऐड कर दूं और इसमें इतना ही माइनस कर देता हूं, इतना ही माइनस कर देता हूं, जितना ऐड किया उतना माइनस। अब ये तो हो गया x प्लस 2 स्क्वायर, x प्लस 2 स्क्वायर, ये सारा, बाकी कितना रहा, माइनस 2 स्क्वायर। यानी हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, x प्लस a और माइनस b स्क्वायर में। हमने इस फॉर्मेट में लेना है, इसको कंप्लीट करके इस फॉर्मेट में लेना है, ठीक है ना। अब देखिए बच्चों, ये जो सम था, देखो पहले x का स्क्वायर, फिर 4 के हमने 2 पार्ट कर दिए, 2 और 2, फिर हमने 2 यहां लिया, यहां लिया। अब ये 2 का स्क्वायर हो गया, यहां ये प्लस किया गया, ये क्या है, प्लस है, तो इतना ही माइनस कर दें। तो इतना ही प्लस किया, इतना ही माइनस किया, तो ये आगे हम सम करेंगे। अब देखिए इसको क्या करना है, हमारे पास इक्वेशन है कि x स्क्वायर प्लस, ये था x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। देखिए ये था हमारे पास, इसको हमने करना है,
हमने देखा अभी ये स्क्वायर है पूरा एक्स स्क्वायर प्लस मैं ये आइडेंटिटी यूज कर रहा हूं, कौन सी आइडेंटिटी, ए प्लस बी स्क्वायर, क्या होगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर यहां माइनस हो तो माइनस 2ab करेंगे। अब देखिए ये ए स्क्वायर आ गया, हमारा ए स्क्वायर आ गया, यहां क्या 2ab लेना है हमने, तो 2a का हमारे पास ये रहा, हमारे पास यहां b नहीं है, ये b नहीं है, प्लस यहां b स्क्वायर चाहिए, ये बनेगा x प्लस a प्लस b का स्क्वायर। अब देखिए कैसे होगा, यहां b नहीं है मेरे पास और ये b स्क्वायर नहीं है, मेरे पास इतना है यहां तक, ये जो कितना है ये है x का स्क्वायर और ये है 2a है, b नहीं है, तो b क्या करेंगे, इसको करने के लिए ये 2ab है, ये क्या है 2ab है, यानी कि 2 2 4, कितना चाहिए यहाँ रिक्वायरमेंट आपकी इतनी है 2, ये है b आपके पास, मतलब आपका प्लस b स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर, ये b आ गया। आपको पहले b फाइंड आउट करना है, वो कैसे फाइंड आउट होगा, यहां से a स्क्वायर प्लस 2ab, 2ax है, a तो ये है लेकिन b ये होता है, तो b क्या है यहाँ, ये कितना होगा 4x, 2 2 4x प्लस b स्क्वायर। आपने इतना ऐड किया तो इतना ही माइनस करना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको फिगर में बताया था ना यहाँ कि जितना प्लस है उतना ही माइनस करते हैं। ये तो हो गया यहां तक, इतना प्लस किया इतना ही माइनस किया, यहां तक की इक्वेशन है -5। अब इतना क्या है आपका, इतना है आपका x प्लस a स्क्वायर या a प्लस b का स्क्वायर है, यानी x प्लस 2 स्क्वायर है ये इतना। इसके बाद क्या है -2 2 4 -5 इक्वल टू 0, x प्लस 2 स्क्वायर -4 -5 इक्वल टू 0, x प्लस 2 स्क्वायर -9 इक्वल टू 0, x प्लस 2 स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट ये 9, x प्लस 2 स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 2 इक्वल टू अंडर रूट 9, और बच्चों x प्लस 2 इक्वल टू प्लस माइनस 3, अंडर रूट का प्लस माइनस 3, x इक्वल टू प्लस माइनस 3 प्लस 2, x इक्वल टू ये क्या होगा, ये देखिए आपका 3 और 2 5, और x इक्वल टू -3 और प्लस 2 कितना आएगा 1, माइनस का 1। इट इज रिक्वायर्ड आंसर। तो आपका जब ये कंप्लीट नहीं है, देखिए इसका हम डायरेक्ट निकालते, इसका कंप्लीट फैक्टर नहीं बनता, तो आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड करना है। तो ये तो था कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड फार्मूला जो आपको फिगर से बताया। चलिए बच्चों अब हम एक्सरसाइज 4.3 करते हैं। 4.3 एक्सरसाइज में क्या है, अब देखो हमारे पास है 2x स्क्वायर -7x प्लस 3 इक्वल टू 0। आपने इसको स्क्वायर में बना लेना है, पहले इसका जो है ना स्क्वायर होना चाहिए। कैसे करेंगे, मतलब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 2 4x स्क्वायर, 2 7 14, 2 3 6 इक्वल टू 0। मतलब इसको सारे को क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करते हैं सारे, तो ये आ जाएगा। अब ये क्या है, ये है 2x स्क्वायर, ये नंबर स्क्वायर में करना आपने पहला, ये आपका 2ab है, तो माइनस का 2, a कितना, a तो हमारे पास होता है 2 फार्मूले में होता है, a ये होता है, b चाहिए, b फाइंड आउट करना है। b कहां से ढूंढेंगे, यहां से देखो 2 2 4, 4 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो 14 नहीं आएगा, किससे मल्टीप्लाई करें 7/2 से। देखो ये कटता है तो 7 2 14x बनता है,
यानी आपका b क्या आया 7/2, यानी कि यहाँ प्लस b स्क्वायर 7/2 का स्क्वायर। आपने b फाइंड आउट किया, फिर ये b का स्क्वायर प्लस है, इतना ही क्या करना है, इस पे कोई इफेक्ट ना पड़े, आपने इतना ही ऐड करना है, इतना ही सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो ये कंप्लीट कर लिया हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। कंप्लीट करने के लिए क्या ऐड किया था 7/2, तो उतना ही माइनस कर दो, फिर ये रख दो प्लस 6 इक्वल टू 0। ये जो पार्ट है ये बाद में ले लेंगे लास्ट, पहले यहाँ इतने इन दो को देखेंगे, टू टर्म्स को ओनली, और इससे क्या बनाएंगे फार्मूला, क्या इसको कन्वर्ट कर लेंगे हम x प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें कर लेंगे तो हमारा सम आ जाएगा। अब हमारा ये क्या है a माइनस बी का स्क्वायर है। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ क्या है, ये है 2x माइनस 7/2 का स्क्वायर, कहां तक, यहां तक, माइनस 7/2 स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू 0। 2x माइनस 7/2 स्क्वायर 49/4 प्लस 6 इक्वल टू 0। अब देखिए 2x माइनस 7/2 स्क्वायर इक्वल टू, इन दोनों को इधर ले जाए तो -6, दोनों इधर ले जाए, 2x माइनस 7/2 स्क्वायर, ये कितना है बच्चों 49, 24, 25/4, यानी ये आपका आ गया 2x माइनस 7/2 स्क्वायर इक्वल टू 25/4, 2x माइनस 7/2 इक्वल टू √25/4। ठीक है, अब देखिए क्या है 2x माइनस 7/2 इक्वल टू, ये क्या आएगा प्लस माइनस 5/2, 5 5 से 25, 2 2 से 4, लेकिन दोनों होंगे ना इसमें। अब 2x इक्वल टू प्लस माइनस 5/2 माइनस 7/2। अब देखिए 2x इक्वल टू, ये आएगा, एक बार तो हम करेंगे इसको प्लस, ये दो आ जाएंगे 5/2 माइनस 7/2, ये कर लें, और एक बार क्या होगा -5 -7, ठीक है, /2, तो यहां इसका क्या होगा -2/2 यानी कि -1, और ये -12/2 यानी कि -6। तो आपके ये जो है ये 2x इक्वल टू क्या आया, 2x इक्वल टू आया आपका, ये जैसे यहाँ ये प्लस बच्चों माइनस है ना, इधर क्या होगा प्लस होगा, तो यहाँ एक बार तो प्लस होगा 7 + 5, देखिए एक बार तो ये प्लस होगा, तो 12/2 कितना आया 6, तो यही मैं कर लेता हूं 6/2 कितना आया 3, x की वैल्यू आ गई 3, और फिर देखें 2x इक्वल टू, ये क्या है -5 है प्लस 7/2 है, तो 2/2 यानी 1 आ गया, तो x इक्वल टू आ गया 1/2, तो एक ये आंसर आपका, एक ये आंसर है। ठीक है ना बच्चों, ये फर्स्ट सम था। अब है नेक्स्ट सेकंड सम। चलिए देखिए सेकंड सम है, सेकंड क्वेश्चन, इसी तरह से आपने स्क्वायर को कंप्लीट करना है, उसके बाद जो है ना उसको करना है। सेकंड है बच्चों 2x स्क्वायर, सेकंड पार्ट प्लस x माइनस 4 प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। आपको इसके निकालने, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। देखिए इसको स्क्वायर में बदलना जरूरी है, चाहे इसको 2 से डिवाइड कर दो फिर भी स्क्वायर में आ जाएगा। तो ये क्या है 2x का स्क्वायर प्लस 2, फार्मूला में a हमारे पास ये भी मिल गया, b हमें ढूंढना है, प्लस b स्क्वायर ये करना है। अब कंप्लीट होगा तो ये कितना है, ये 2x तो पहले से ही है, तो यहाँ क्या जाएगा 1/2, देखिए ये कट जाएगा तो 2x रह जाएगा, इट मीन्स 1/2 है,
यहां तक ही देखना है, ये पार्ट बाद में ऐड करना है। तो यहाँ 1/2 इतना ऐड कर रहे हैं, इतना ही सब्ट्रैक्ट कर दें, -8 = 0 ये कर देंगे। इसके बाद क्या होगा, देखिए यहां तक तो हमारा फार्मूला बन गया 2x + 1/2 स्क्वायर, ठीक है ना, -1/2 स्क्वायर -8 = 0। 2x स्क्वायर ये 2x + 1/2x -1/4 -8 = 0। 2x + 1/2 स्क्वायर यहां ले जाएंगे बच्चों इधर 1/4 + 8। 2x + 1/2 स्क्वायर = 8 4 32 33/4। 2x + 1/2 = √33/4। अब देखो इसका हम क्या करेंगे, 2x + 1/2 = √33, ये 2 आ गया, ये प्लस माइनस आ गया बच्चों, प्लस माइनस 2x = ±√33/2 -1/2 ये। अब 2x = ये आ गया आपका, यहां पहले प्लस का ले लें, √33 -1 और क्या आएगा -√33 -1/2। अब ये 2 से अगर डिवाइड करें तो x = आ गया, ये 2 जो है इधर आके क्या होगा, यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ की डिवाइड होगा, √33 1/4 और -√33 1/4। तो ये जो है आपका आंसर होगा। अलग अलग देखेंगे तो इसको प्लस माइनस लिख के एक बार में भी लिख सकते हैं। तो ये जो आपका रिक्वायर्ड आंसर है। देखिए अब थर्ड पार्ट इसका, इसी तरह से जो है थर्ड पार्ट देखेंगे, 4x² प्लस स्टेटमेंट आपकी 4√3 x + 3 = 0। अब इसमें देखिए ये जो है ये तो बनता ही है 2x का स्क्वायर। अब आपका a हो गया, a² हो गया, अब 2a भी लेना है। a क्या आपके पास 2x है, b कितना ले, ये हो जाए 2 to the 4 √3 ले लें तो 2 to the 4 √3x बन गया। ये b लिया हमने तो √3 का स्क्वायर, ये b लिया, b² हो गया, इतना ही माइनस कर देंगे +3 = 0। ये जो पार्ट है ये लास्ट में, ठीक है ना, यहां तक आपका कंप्लीट, इसको कंप्लीटिंग करना है। यहां तक एक ऐड करना होता है बच्चों और एक सब्ट्रैक्ट करना होता है। अब यहां तक आपका क्या बना, 2x + √3 का स्क्वायर -√3 +3 = 0। अब देखिए 2x + √3 -3 इसका स्क्वायर किया +3 = 0। 2x + √3 स्क्वायर ये क्या आएगा बच्चों, = 0। अब 2x + 3 √3 = 0। स्क्वायर 0 होता है तो वो भी 0 होता है। आप अब क्या करेंगे, 2x = -√3 और x = -√3/2। तो दोनों इसके जो है फैक्टर यही होंगे, -√3/2 -√3/2 -√3/2, ये दोनों इसके आंसर होंगे। वेरी इजी क्वेश्चन। अब इसका जो है फोर्थ ले, देखिए फोर्थ क्या है, 2x², फोर्थ पार्ट है तो फोर्थ पार्ट 2x², ठीक है ना, +x + 4 = 0। अब देखिए इसको स्क्वायर में करना है
वही है कि इसको 2 से सारे को मल्टीप्लाई कर दो, 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 2 8 इक्वल टू 0। इसको मल्टीप्लाई बाई 2 सारे को। तो अब ये तो आपका बन गया ये प्लस 2 a क्या, a हमारा ये रहा, b कितना आएगा देखना है, b स्क्वायर कितना आएगा देखना है, हमें बनाना है ये। तो ये 1/2 होगा तो हमारा ये क्या बनेगा आपका 2 बनेगा। तो ये 1/2 लिया, इतना ही माइनस कर दो बच्चों, प्लस 8 इक्वल टू 0। ये कंप्लीट हुआ यहां तक। तो ये है 2x प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर प्लस 8 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर 2x 1/2 स्क्वायर माइनस 1/4 प्लस 8 इक्वल टू 0। अब ये दोनों उधर ले जाएं, 1/2 स्क्वायर ये क्या हो जाएगा 1/4 माइनस 8, 2x प्लस 1/2 स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा ये होगा आपका 4 एलसीएम आ गया 1 माइनस 8 4 जा 32, यानी कि 2x प्लस 1/2 स्क्वायर माइनस 31/4। अब इसको क्या करें, देखिए 2x प्लस 1/2 इसको अगर हम लेंगे तो ये आएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो ये माइनस इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये देखो इसका अगर ये माइनस आ गया तो माइनस का स्क्वायर नहीं होता, फिर भी आप ये लिख देंगे इसमें कि ये जो हमने लिया है माइनस का, यहां से ही देख लें, इसका स्क्वायर नहीं बनता, ये स्क्वायर है ना। अब इसको इधर लेते हैं तो माइनस का स्क्वायर रूट नहीं होता, ठीक है ना। देयर इज नो रियल रूट, आप ये लिख देंगे दैट्स ऑल, इसके रूट नहीं है बच्चों, ठीक है ना। तो ये थी एक्सरसाइज 4.3 जिसके कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में आपका बच्चों ये था पार्ट 1। आगे क्या होगा इसमें और भी हम जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला आएगा, ठीक है ना। आगे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से स्टेटमेंट सम करेंगे, तो ये जो है अच्छी तरह से इसके 4 सम है और इसी मेथड से हम और भी सम कर सकते हैं। तो बच्चों आगे जो है कंसेप्ट क्लियर करेंगे। आज ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का जो इसमें मैंने करवाया है इसको अच्छी तरह से देखेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।